नमस्कार दोस्तों, धार्मिक तथ्य में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की मिसाल सबसे पहले आती है। राधा भगवान श्री कृष्ण का बचपन का प्यार थी। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को केवल दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थी, जो थी बांसुरी और राधा। भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन ही थी जिससे राधा भगवान श्री कृष्ण की तरफ खींची चली गई। राधा की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण बांसुरी को हमेशा अपने पास ही रखते थे। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुई जब मामा कंस ने बलराम और श्री कृष्ण को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोग यह खबर सुनकर बहुत दुखी हुए। मथुरा जाने से पहले भगवान श्री कृष्ण राधा से मिले थे। राधा भगवान श्री कृष्ण के मन में चल रही हर गतिविधि को जानती थी। राधा को अलविदा कहकर भगवान श्री कृष्ण उनसे दूर चले गए। भगवान श्री कृष्ण राधा से ये वादा करके गए थे कि वो वापस आएंगे, लेकिन श्री कृष्ण राधा के पास वापस नहीं आए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए और कंस और बाकी राक्षसों को मारने का अपना काम पूरा किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका चले गए। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने अलग ही मोड़ ले लिया था। राधा की शादी एक यादव से हो गई थी। राधा ने अपने दाम्पत्य जीवन की सारी रस्में निभाई और बूढ़ी हो गई, लेकिन उनका मन तब भी भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। राधा के पति का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में किया गया है। ये वेदव्यास द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक है। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने गई। जब वह द्वारका पहुंची तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी और सत्यभामा से विवाह के बारे में सुना, लेकिन वह दुखी नहीं हुई। जब भगवान श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो बहुत प्रसन्न हुए। दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। राधा जी को कान्हा की नगरी द्वारका में कोई नहीं पहचानता था। राधा के अनुरोध पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के रूप में नियुक्त किया। राधा दिन भर महल में रहती थी और महल से जुड़े कार्य देखती थी। मौका मिलते ही वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थी, लेकिन महल में राधा ने भगवान श्री कृष्ण के साथ पहले की तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी। इसलिए राधा ने महल से दूर जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि वह दूर जाकर दोबारा भगवान श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। उन्हें नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सब जानते थे। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमजोर हो गई थी। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता पड़ी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वह उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीक बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी नहीं बजाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। नमस्कार।